मेरी फोटो दिखाई दे रही कृष्णा? एकदम एकदम सर, एकदम आज नया टेक्नोलॉजी का भरपूर आनंद लेते हैं। नहीं यार, एक्चुअली ना वो हमने जूम मीटिंग बंद कर दिया, इसको वेबिनार में कन्वर्ट कर दिया है। ओके सर। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है एक्चुअली ना। जूम मीटिंग में क्या होता है, वो कोई नहाते नहाते बात कर रहा है, कोई खाते खाते बात कर रहा है, कोई लेटे लेटे बात कर रहा है, वो देख के बड़ा अजीब सा लगता है। अपना ही टाइम वेस्ट जैसा लगता है। तो अभी हमने क्या कर दिया, हमने कहा सिर्फ आप हमें देखो, हम आपको नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। तो कृष्णा कैसे चल रहा है? पहले तो बधाई कि 7,000 लोगों का डेटा आपकी टीम ने क्रॉस कर लिया है नेपाल में। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सारी की सारी कृष्णा थैंक यू की सो टीम मच सर। और जितने भी लीडर्स हैं आपकी टीम में, सारे ब्राउन्स डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर्स और 20%, 17%, 14%, 11%, 8%, अब तो 11% पे ही डायरेक्टर हो जाते हैं। अब तो नया प्लान चेंज भी हो गया है ना। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सारे नेपाल के हमारे वेस्टिज के लीडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनाया है यार। मात्र 4 महीने के अंदर 7,000 लोगों का ट्रैक कृष्णा की टीम ने खड़ा कर दिया है। और टीएसएस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कृष्णा के अलावा 1-2 टीम हमारी और भी वहां पर कृष्णा काम कर रही हैं। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो करीब करीब मुझे लग रहा है टीएसएस में 10,000 लोग हो चुके होंगे वहां पर, नेपाल में। हाँ, नेपाल के अंदर करीब करीब 10,000 लोग हैं हमारे साथ। अनिल जी हैं, अमित जी हैं हमारे, उनकी भी टीम है वहाँ, गौतम जी की, और 1-2 टीमें और भी वहाँ पर वर्किंग कर रही हैं टीएसएस के अंदर। लेकिन आज आप ही को बुलाया गया है और अनिल जी और अमित जी के भी कुछ लोग हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको भी मालूम चला कि नेपाल के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमको भी बुलाइए। हमने कहा जरूर आइए आप, हमारा एक ही परिवार है। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो यार। करीब करीब 750 लोग हो चुके हैं जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सो अभी कृष्णा जी, एक तो बिलिंग बंद है मुझे पता है, और क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरा का पूरा चेंजेस हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई के पहले हफ्ते में खुल जाएगा सब कुछ। जी जी जी। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ जुलाई में सब ओपन हो जाएगा, और वेस्टिज के नाम से ही ओपन होने वाला है। एकदम सर, एकदम वेस्टिज के नाम से ही ओपन होने वाला है। और वहाँ पर डीएलसीपी खुलने की भी प्लानिंग मैंने सुना है चल रही है कंपनी मैनेजमेंट में, कि डीएलसीपी भी खुलेंगे वहाँ पे। बहुत सारे ऑफिसेस खुलेंगे, बहुत सारे स्टोर्स खुलेंगे, बहुत सारे लोगों को डीएलसीपी दे रहे हैं। तो आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, हम आपको डीएलसीपी दिला देंगे। सर हमारे लिए लगभग 4 से 5 डीएलसीपी चाहिए। हाँ, मिल जाएंगे बिल्कुल। आप बता देना कि कौन कौन से एरिया में आपको डीएलसीपी चाहिए, आपको उस एरिया में मैं डीएलसीपी दिलवा दूंगा। जी जी। तो तैयारी कर लो अगले महीने से को, तो बहुत अभी जो भी आराम करना है इस महीने कर लो थोड़ा बहुत। अगले महीने भाग दौड़ की जिंदगी शुरू हो जाएगी। आराम क्या करना है, मतलब अभी भी वही चल ही रहा है। बहुत सारा काम है जो हमको करना है। इस महीने भी हमको बहुत सारा काम करना है। और जैसे कि एक तो अपना केवाईसी सब अपडेट कर लीजिए, जो पेंडिंग केवाईसी है, और डेफ फॉर्म है, अगर डेफ फॉर्म नहीं अपडेट किया तो वो भी अपडेट कर दीजिए। सर दूसरा, डैप को लेके, डैप को जो अभी कंपनी से अभी ऑर्डर नहीं है कि अभी डैप सबमिट करना है, क्योंकि जब फिजिकल फॉर्म अभी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। अभी वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं, अगले महीने करते हैं। तो कृष्ण जी आप बताइए, और क्या क्या बातें आप मुझसे करना चाहते हैं? कोई सवाल आप लोगों का मैं आंसर दे सकूं। सर जैसे कि अब देखा जाए तो सर हम लोग नेपाल में अभी 7,100 का टीम हो चुका है, और बहुत सारे बाहर से भी लोग, मतलब हम लोग को देखने का नजरिया कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि आज तक तो जो लोग 2 बरस 3 बरस में नहीं किए वो हम लोग 4 महीना 5 महीना में कर बैठे। लेकिन एक्चुअली अभी क्या है कि हम लोग का भी एक और क्या लग रहा है कि मतलब टीम बढ़ रहा है, अभी परचेज का कोई नजरिया नहीं है, परचेज कंपनी से बंद ही है। लेकिन हमारे लिए तो नहीं है, 2016 साल से जो भी कर रहा था बिजनेस आज सबके लिए बंद ही है। लेकिन हम लोग का, और आपके लिए तो पिछले महीने हुआ है, बाकी लोगों के लिए पिछले महीने भी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, वो भी नहीं हुआ था। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ एक ऐसे मेंटर हैं जो, जिसका बात मतलब कंपनी सुन रही है और लोगों का बात नहीं सुन रही है, फिर भी हमारा काम हो रहा है। तो सर वेस्टिज को लेके मैं कुछ आपसे प्रश्न, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है मेरे साथ, जो टीम लोग मतलब मुझसे शेयर करते हैं कि वेस्टिज में नेपाल में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी टीम सोनू शर्मा नेपाल के लिए मतलब हो सकता है? क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि वेस्टिज में हम लोग कितना बड़ा और क्या कर सकते हैं?
देखो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वेस्टेज आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और आप सभी जानते हैं कि वेस्टेज के ऑफिसेज अभी दुबई में ऑलरेडी हैं हम्म। और सऊदी अरेबिया में भी ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऑफिस है एक शायद और बांग्लादेश और थाईलैंड भी शुरू हो रहा है। ऑलरेडी आईडी तो वहाँ से लॉग इन होना शुरू हो चुका है। जो सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के बाहर मुझे वेस्टेज का अभी फिलहाल नज़र आ रहा है वो दुबई और नेपाल है। दुबई और बा नेपाल। हाँ, बाकी सब जगह भी बिज़नेस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा मार्केट होगा वेस्टेज के लिए, वो नेपाल और दुबई ये 2 मुल्क, ये 2 कंट्री ऐसी होंगी जहाँ पर सबसे बड़ा वॉल्यूम आने वाला है। क्योंकि कंपनी का भी फ़ोकस इंडिया से बाहर रहेगा ही रहेगा क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि इंडिया से बाहर कंपनी का बिज़नेस बढ़े। और जैसा कि गौतम बाली जी कहते हैं कि हमारा 20 कंट्रीज़ में बिज़नेस होना चाहिए अगले 1 साल के अंदर-अंदर। तो उस मुहिम को बढ़ाते हुए कंपनी भी वहीं पर पैसा खर्च करना चाहेगी जहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं। बड़ी कॉमन सी बात है कि कंपनी अपना एक्सपेंडिचर या अपनी इन्वेस्टमेंट वहीं पर करना पसंद करेगी जहाँ ऑलरेडी उसके पास लोग हैं उसका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। और लोग सबसे ज़्यादा कहाँ हैं इंडिया से बाहर? मुझे लगता है इंडिया से बाहर अगर सबसे ज़्यादा लोग कहीं वेस्टेज में जुड़े हुए हैं, तो वो नेपाल और दुबई हैं। जिसमें मुझे पर्सनली लगता है कि नेपाल में लोग ज़्यादा हैं शायद, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे पास सही जानकारी इसकी अभी नहीं होगी। लेकिन जी, मुझे जी। ऐसा लगता है कि नेपाल हिंदुस्तान के बाहर वेस्टेज के लिए सबसे बड़ा बिज़नेस देने वाली कंट्री हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वेस्टेज को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा नेपाल के लीडर्स को भी मिलेगा। और नेपाल का जो भी लीडरशिप है, चाहे वो मेरे नेटवर्क में हो, चाहे वो किसी और के नेटवर्क में भी हो, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड सबको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ओवरऑल वेस्टेज एक परिवार है, ओवरऑल हम सब लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। और हमारे लिए एज़ अ टीएसएस ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है और ये बहुत बड़ा मौका है कि हमको सिर्फ़ 8 महीने ही हुए हैं। हम लोगों को देखने का नज़रिया लोगों का बिल्कुल अलग है। लोग हमको एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, हुँ। कि इन लोगों के पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। अब वो जी सर, कुछ वही। ऐसा क्या है वो ढूँढने में लोग लगे हैं कि कुछ तो इनके पास ऐसा है यार, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं पता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है यार, वो हमारे 20 साल का एक्सपीरियंस है और ऐसा कोई जादू नहीं है। वेस्टेज सबके लिए बराबर है और वेस्टेज सबसे सबके लिए अच्छी कंपनी है और मैं चाहता हूँ बाकी के लोग भी जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वेस्टेज के अंदर, मेरी शुभकामनाएँ हैं उनको, वो ग्रो करें, वो खूब आगे बढ़ें क्योंकि एक गार्डन में हर तरह का फूल होना चाहिए। एक ही तरह का फूल जी, से जी। मज़ा भी नहीं आता। हर तरह का नहीं फूल होना आता। चाहिए और हम तो बहुत बाद के लोग हैं यार कृष्णा, हमसे पहले के बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस सेट किया है। मैं तो उनसे भी सीखता हूँ, उनसे भी सीखने को मुझे मिलता है कि वो लोग हमसे 5 साल पहले से हैं, कोई 4 साल से पहले से हैं, कोई 10 साल से पहले से हैं। तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी है और उनका रिगार्ड करना है, मान-सम्मान करना है और साथ ही साथ उनके बीच में अपनी जगह बनानी है। ठीक है ना? एकदम तो सर। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो वेस्टेज में बाकी के नेटवर्क हैं, उनको मेरा बहुत-बहुत प्यार है यार, मेरा बहुत रिगार्ड है उनको। लेकिन उनको एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम भी आ गए हैं। हुँ, आ गए हैं हम लोग। हाँ, हम तो भी आ सर गए हम हैं लोग और कॉम्पिटिटर से अपने कॉम्पिटिटर से हमको सीखना चाहिए और उनके जगह बनाना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखो कोई हमें हमको कुछ बिल्कुल बोल रहा है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, नहीं देखो फिर अगर हम भी उसको पलट के बोलेंगे तो हमारे में और उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? क्या फ़र्क रह जाएगा? तो टीएसएस का तो एक प्रिंसिपल है यार कि हमको सिर्फ़ कॉम्पिटिशन हमारे पिछले महीने के पे आउट से होना चाहिए बस। टीएसएस हमारा का कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है यार। हम छोटे हैं, हम क्या कॉम्पिटिशन करेंगे यार, हम तो बहुत छोटे हैं। मतलब हम उनसे कॉम्पिटिशन करेंगे, हमारी इज़्ज़त होगी। वो हमसे कॉम्पिटिशन करेंगे, उनकी इज़्ज़त नहीं होगी। क्योंकि ज हम नहीं, लोग हम अभी तो अभी स्टार्टिंग में। जुम्मा अभी तुम्हारे तो 9 महीने में तो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है। 9 महीने में तो बच्चा अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आया है, ऐसा समझ लो कि हमको अभी 9 महीने हुए हैं 3 दिन पहले। अभी जी, तो आप जी। समझ लो कि बच्चा सिर्फ़ 4 दिन का ही है। 9 महीने तो माँ की कोख में था। अभी तो जी, 4 जी, दिन जी। का बच्चा है। अब 4 दिन के बच्चे से कोई 15 साल का लड़का कॉम्पिटिशन करेगा तो ठीक नहीं। जी, जी, एकदम। तो हमें किसी से सर कोई दूसरी कॉम्पिटिशन दूसरी दूसरी बात यहाँ पे सर बहुत सारे लोगों का आ रहा है जो 16 तारीख में एक सॉरी अ, एक ऐप्स लॉन्च लिंक लॉन्च हुआ था और उससे पहले हम लोग कुछ ऐप से आईडी बनाए थे। तो क्या सर हम लोग सेफ हैं जो ऐप से आईडी बना रहे हैं या लिंक से आईडी रजिस्टर कर रहे हैं? कितने सेफ हैं सर आपके दृष्टिकोण से? आपसे मतलब हम लोग कितने सेफ हैं? किस तरीके से सेफ की बात कर रहे हैं आप?
जैसे हम लोग अब आईडी बना रहे हैं सर, वो लिंक कितने लोग बोलते हैं कि हमारे पास पासवर्ड नहीं आता है सर, हम लोग अपना नेटवर्क कैसे देख सकते हैं? तो नेपाल का सिस्टम क्या है कि जैसे मैं ही डायरेक्टर नहीं बना था तो मेरे पास ऐप्स नहीं था। तो मैं आपसे पूछता था कि सर मेरा टीम साइज़ कितना हो गया है, पीवी कितना चढ़ गया है? या मतलब ऐसे मैं पूछता था। तो अभी के दौरान इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि मतलब टीम तो 700-800 लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग भरोसा दिलाएँ कि लिंक से हम लोग काम कर रहे हैं और मतलब कि आपके अपलाइन मतलब आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे करेक्ट देंगे, ऐसा क्या कुछ हम लोग और जो बिल्कुल ऐप आप से आईडी बनाए उसका क्या? 100 हाँ 100% सेफ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और थोड़ा सा वेट करिए। अभी आपने बहुत संयम रखा है, बहुत महीना संयम रखा है आपने अपने। अब आप इसको 15 से 20 दिन और वेट करेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। 15 से 20 दिन हम लोग को वेट करना है और से और मतलब 1 महीना मुश्किल से 1 महीना, अब इतना वेट कर लिए मतलब 6 हाँ, महीना मुझे तो लग रहा है 15 कि दिन। जुलाई जुलाई के अंदर ही सब कुछ चालू हो जाएगा। ऐप से आईडी जी, लगना, ऑफिस का स्टार्टअप, ये सब चालू हो जाना चाहिए। मैं वेस्टेज के मैनेजमेंट से टच में हूँ। मेरी अनुकूल अग्रवाल जी से भी बात हुआ है। ऐसा व्हाट्सएप पे ही मेरा बात हुआ उनसे। तो मैं उनसे जानना भी जी, चाह रहा था कि नेपाल के लिए क्या स्टेटस चल रहा है। तो उन्होंने बोला सर हम वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे नेपाल के लिए। ओके सर। सर और एक बात जैसे मैं इंडिया में देख रहा हूँ हमेशा कंसिस्टेंसी की बात चलती है। कंसिस्टेंसी से बिज़नेस बिज़नेस में क्या ग्रोथ होता है और उससे कितना असर पड़ता है जो हमारे टॉप लीडर हैं। हम लोग कंसिस्टेंसी जैसे मैंने शुरू में किया था फिर बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मतलब कुछ नहीं हो पाया। फिर भी हम लोग कंसिस्टेंसी से क्या बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है? कंसिस्टेंसी बिज़नेस में कैसे आती है, रंग कैसे लाती है, ग्रोथ कैसे करती है? देखो मेरे से अगर आप पूछें कि 9 महीने में वेस्टेज में कामयाब होने का क्या सूत्र है? मेरे से अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, अलग-अलग टीम के लोग भी मुझे बुला रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, कि जो 15-15 साल, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो भी मुझे बुला के अपने टीम से बात करना चाहते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और ये अच्छा कल्चर दिखा है मुझे वेस्टेज का, बहुत अच्छा कल्चर है यार, कि पैरेलल लाइन भी एक-दूसरे का सम्मान करती है यहाँ पर। जो लोग अलग-अलग ग्रुप के लोग हैं, वो भी एक-दूसरे का रिगार्ड करते हैं, कोई ईगो किसी के अंदर नहीं आती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो मेरे से भी सब लोग पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आया 9 महीने के अंदर? तो मैं एक ही बात बोलते आया हूँ कि वेस्टेज का पूरा बिज़नेस की अगर कोई बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हैं अगर कोई है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी वेस्टेज की इमारत खड़ी है, मुझे लगता है वो जी, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से बिज़नेस की इमारत खड़ी होती है। मतलब मुझे तो आने वाले समय में सर हम लोग पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कृष्णा कि हम बाकी लोगों को एक शर्त में बहुत हम आगे निकल जाएँगे बाकी लोगों से, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी पे फ़ोकस करते रहे। देखो सेल्स में ना एक बहुत पुरानी कहावत है, जब मैं सेल्स का ट्रेनिंग देने जाता हूँ जहाँ पर भी, मैं आज हिंदुस्तान में करीब-करीब 100 से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप करता हूँ। मैं आईसीआईसीआई के लिए प्रोग्राम करके आया, मैं टाटा के लिए प्रोग्राम करके आया, जो बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की। जी, मैं बजाज के लिए प्रोग्राम करके आया, मैं ल्यूमिनस के लिए प्रोग्राम करके आया और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी एक प्रोग्राम करके आया। मैं एक इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम करके आया जहाँ करीब-करीब 20,000 लोग थे एक इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर बच्चे ही थे सारे 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंजीनियरिंग के बच्चे थे, मेडिकल साइंस के बच्चे थे, 20,000 लोगों का ग्रुप था वो। सो इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, इतने सारे लोगों से बात करने के बाद, जो मुझको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान हुआ है, जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ में आया है, वो और सेल्स के बारे में जो समझ में आया है, वो ये है कि आपका पुराना कस्टमर से आपको 70% बिज़नेस आता है और नए कस्टमर से मात्र 30%। यानी अगर आपका पुराना कस्टमर बेस सॉलिड है, हुँ, तो हुँ। वो आपको 70% बिज़नेस देगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख का आपका चेक बने, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 70,000 का चेक कंसिस्टेंसी से बन सकता है अगर आपने इसको फ़ॉलो किया। यानी जी, कम मेहनत में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वेस्टेज के अंदर, अगर आपने अपनी टीम में लोगों की रगों के अंदर, लोगों के ब्लड के अंदर, लोगों की नसों में एक चीज़ उतार दी कि पूरा का पूरा बिज़नेस कंसिस्टेंसी के ऊपर है। कंसिस्टेंसी से है। कंसिस्टेंसी को ब्रेक कभी ना करें। 2000, 2500, 3000 रुपए का जो भी आप कंसिस्टेंसी चलाते हैं, वो नियम बना लें आपके सफल होने का सबसे बड़ा रास्ता है कंसिस्टेंसी। लोग बाग क्या करते हैं 2 महीना खरीदते हैं, 1 महीना नहीं खरीदते। 1 महीना खरीदते हैं, 2 महीना नहीं खरीदते, फिर 3 महीने खरीदते हैं, फिर 1 महीना छोड़ देते हैं, फिर 4 महीने खरीदते हैं, फिर सोचते हैं अब तो 4 महीने हो गए। मतलब ये मजबूरी में ना करें, मतलब मैं कह रहा हूँ इसलिए खरीदें ऐसा नहीं।
आपका बिजनेस इससे बढ़ेगा। आप मेरी बात पे विश्वास करिए, अगर आप 1 साल तक रेगुलर कंसिस्टेंसी करते हैं, तो ओवरऑल टीम के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है। सब लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी है, सब लोग करते हैं, तो आपका ऑटोमैटिकली वॉल्यूम आता है। नहीं तो नए लोगों को जोड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर तो कहाँ बिज़नेस होगा। हमारा सर बिज़नेस जिस रि सर एक पॉइंट में जोड़ देता हूँ सर, अभी कंसिस्टेंसी क्या था कि नेपाल में ब्रेक हो गया, मतलब इस महीने 2 महीने से ब्रेक हो गया क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था। तो हुँ। शायद हम लोग कैसे, मतलब ये ब्रेक हो गया, ये कंसिस्टेंसी फिर से लागू हो सकता है क्या? कि कंपनी नया आया तो फ्रेश हम लोग को फिर से काम करना पड़ेगा? मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँगा, जब भी मेरी मैनेजमेंट से बात होगी कि नेपाल में जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ है बिकॉज़ ऑफ दिस। मेरे हिसाब से जब आप चालू करेंगे ना, तो वो वहीं से चालू होगा जहाँ से आपने छोड़ा था, नए सिरे से चालू नहीं होगा। जी, जी। क्या अगर आपने सबैजना 2 हाँ, अगर आपने 2 महीने कर लिया है, तो अगले महीने करेंगे तो वो तीसरा महीना ही काउंट होगा। ओके सर, एकदम गुड न्युज है सर। तो यहाँ जतिजना सुनिराख्नु भएछ, म कृष्ण सर तपाईँहरूलाई अब यहाँ जति पनि एन्सर क्वेसन भइरहेछ, म तपाईँहरूकोबाट नै सबै टिमको लिडरहरूबाट यो कलेक्ट गरेर क्वेसन एन्सर म गरिरहेछु सोनु शर्मा सरसँग। उहाँको टाइम अहिले अलरेडी तपाईँहरूलाई थाहा छ कि उहाँ सबै व्यक्तिहरूको, अब त्यत्रो ठुलो-ठुलो अर्गनाइजेसनको ट्रेनिङ दिने व्यक्ति आज हामीसँग समक्ष, हामीसँग पुरा प्रिसियस टाइम लिएर हामीलाई एन्सर दिइराख्नु भएछ। र कन्सिस्टेन्सी बिजनेसको कोर पार्ट बुझौँ, अब त्यसलाई कन्सिस्टेन्सीबाट हामी कसरी भनेपछि श्रावणबाट जब हामी बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ, असारको 25 गते म तपाईँहरूलाई नोटिस गर्छु। त्यसपछि हामी टिमलाई लिएर सबैजनाले कन्सिस्टेन्सीबाट एउटा एकचोटि कम से कम यो अहिलेसम्म जुन 5 महिनामा हामीले जुन पे आउट गरियो अथवा पे आउट हामीसँग आयो, 5 महीना छोडेर श्रावणमा हामी सारा ब्रेक आफ्नो रेकर्ड आफ्नै तोड्ने हो। यो टिएसएस नेपाल एउटा श्रावणमा जुलाई मन्थमा हामी आफ्नो रेकर्ड कन्सिस्टेन्सीबाट लगभग 7,000 जना छौँ। कम से कम हामी मैक्सिमम भन्दा मैक्सिमम यहाँ मेंबरले कंसिस्टेंसी गर्नेछौँ। र सर एक और बात आपसे मुझे जानना था, बहुत लोग एक्साइटेड भी हैं, गौरव भाटिया, संदीप नरिवाल सर, वीरेंद्र प्रताप की एग्जाम्पल हमेशा हम लोग देते हैं कि ये लोग बिजनेस के, मतलब देखा जाए तो सोनू सर के राइट लेफ्ट, या मतलब वीरेंद्र प्रताप मतलब कि सबसे ज्यादा टॉप पैसा अर्निंग करते हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले ही आपने चेक सब भेजा था। तो सर टीएसएस इंडिया के टॉप अर्नर जो ये तीनों हैं या और भी सब लोग हैं, तो इन लोग का टीम साइज कितना है, और इनमें मतलब कि कैसे ये लोग, कितना टीम साइज से ये लोग इतना इनकम कर लेते हैं? क्योंकि हमारे पास 7,000 का टीम है, किसी का 1,000 का, किसी का 2,000 का है, किसी का मतलब कि 3,000 प्लस का टीम है। तो ये लोग कैसे विश्वास रखे कि हम भी उस लेवल पे, इन लोग के लेवल पे आ सकते हैं, और कितना टीम साइज रहे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि 1 महीना अभी सिर्फ टीम बढ़ाना है, तो हम लोग इनके लेवल पे आने के लिए हो सकता है और टाइम लग जाए, तो हम लोग कैसे क्या करें? देखो, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो 7,000 का टीम है, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शॉपिंग ₹1 का भी नहीं किया होगा? जी, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 60% लोग ऐसे होंगे, 50 टू 60% जिन्होंने शॉपिंग ₹1 का भी नहीं किया होगा। तो मैं नहीं मानता कि वो टीम का हिस्सा है। जी, जी। भाई अभी मैं अपने सिस्टम पे बैठ के 1,000 लोगों को लॉगिन कर दूं, तो वो दिखाई तो देगा 1,000 लोगों का टीम हो गया, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? बात तो सही है। मतलब हमको वैसे नंबर बढ़ा के खुश नहीं होना कृष्णा। जी, जी। हमको एक्टिव लोग चाहिए। मतलब अभी आप सिस्टम पे बैठ जाओ 20 लोग और आज 500-500 लोगों का लॉगिन कर दो, तो ऑटोमेटिकली टीम आपका 10,000 लोगों का हो जाएगा आज। जी, जी, जी। टीम साइज मैटर नहीं करता, उसमें एक्टिव कितने लोग हैं वो मैटर करता है। तो ये जितने भी लोग हैं इनका टीम साइज आपसे कम ही होगा, लेकिन एक्टिव लोग ज्यादा हैं। एक्टिव लोग ज्यादा हैं, मतलब कम ही है लेकिन फिर भी एक्टिव लोग ज्यादा हैं। वीरेंद्र के टीम में मतलब इतना ही होगा, 8,000 7,000 लोग ही होंगे उसकी टीम। लेकिन अगर उसकी टीम में 8,000 लोग हैं तो मान के चलो 90% लोग ऐसे हैं जो कम से कम शॉपिंग जरूर किए होंगे। मतलब एक्टिव हम लोग को, लोग जो भी जोड़ेंगे हम लोग एकदम कोर लीडर ही जोड़ेंगे। नहीं लीडर ना जुड़े, क्योंकि आपको आप चुन के नहीं जोड़ सकते, लेकिन जिसको जोड़े उसका शॉपिंग होना जरूरी है। वो अपने जुड़ने के बाद 1,000 2,000 3,000 जो भी उसको ठीक लगे उसका बाइंग जरूर करे। खाली नेट पे एंट्री लगाने से, टीम बढ़ाने से बिजनेस नहीं बढ़ता। बिजनेस नहीं बढ़ता है। बात सबैजना सुनिराख्नुभएछ। अब हामी जति तपाईहरुको जुन एन्सर क्वेसन थियो कि मतलब टप अर्नरहरु कसरी, हामी टिम कति साइज हुन्छ भनेपछि यो एक्टिभ मेम्बरहरु हामी कति छौं भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, र हामी पर्चेज गर्छौं त्यतिखेर हामी कति क्वालिटीमा छौं र कति मोटिभेसन हामी आफ्नो दिएर टिम साइज बढाएका छौं, त्यो कुरा यहाँहरुले मनन गर्नुहुनेछ।
यहाँ सर एक और क्वेश्चन है सर, सब लोगों का एक वेस्टिज से जुड़ने का, तो कार फंड, हाउस फंड तो बात की बात है। सबको लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग थाईलैंड, बैंक मतलब सिंगापुर या दुबई घूम के कब आएँगे। तो सर ट्रैवल फंड जब सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद से आना शुरू हो जाता है, तो मेरा लगभग 9,500 के आस-पास में ट्रैवल फंड जमा हो चुका है। तो कितने जब पैसा डिपॉज़िट हो जाएगा तो कंपनी हमको मतलब ये तीनों जगह के टूर का कोई एक इंटरनेशनल टूर दे सकता है? कितने पैसा हम लोग डिपॉज़िट कंपनी की तरफ से सेव हो जाएगा तो आएगा टूर, सिल्वर डायरेक्टर के बाद? देखो, कंपनी 2 बार ट्रैवल देती है आपको 1 साल में। तो अभी तो जहाँ तक बात है ट्रैवल तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो इश्यू है, अभी तो ट्रैवल फंड आपका जमा होता रहेगा। और नॉर्मली अगर आपके अकाउंट में 25 से 30,000 रुपए जमा हो जाते हैं, तो आप ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। 25 से 30,000 रुपए। मतलब मान लेते हैं कोई एक टूर है जो थाईलैंड जाना है और जिसकी टूर की कॉस्ट है 40,000 रुपीज़ और आपके अकाउंट में 25,000 रुपए ही जमा है उस वक़्त तक जब टूर जा रहा है, तो आप बैलेंस पैसा देकर जा सकते हैं। जी सर। या ऐसा भी 25 हो से सकता 30 है, हाँ, जी। 25,000 रुपए जमा है और टूर की कॉस्ट है 40,000 रुपीज़। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कंपनी को एक ईमेल कर दें कि भैया हमारे को भेज दीजिए और आगे का जो ट्रैवल फंड आएगा उसमें पेमेंट एडजस्ट कर लीजिए। तो ऐसा भी हो ऐसा भी हो सकता है कि जाता हम कंपनी से है। हाँ, मतलब पैसा लेके हम लोग जा सकते कंपनी हैं। करती है, कंपनी लोन दे देती है घूमने के लिए। अगर आपका ट्रैवल फंड बन रहा है रेगुलर, तो हुँ, हुँ। कंपनी को लगता है एक्टिव लीडर है, अगले 2-3 महीने में रिकवर कर ही लेंगे, तो कंपनी हुँ, भी हुँ। आपको भेज देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई सपना अब पुरा हुनेवाला छ। हामी आफ्टर लकडाउन मतलब यो श्रावण जुलाईमा हामी पर्चेज जब गर्छौँ, कतिजना सिल्भर डाइरेक्टर तपाईँहरू क्वालिफाई हुनुहुन्छ। लगातार नन स्टप हाम्रो सिल्भर डाइरेक्टर क्वालिफाई हुने सम्पूर्ण शुभकामना छ। तपाईँहरूले अब ट्राभल फन्डको लागि पनि हामी इन्टरनेसनल टुरको लागि जुन एउटा सपना हुन्छ हरेक युवाको, अहिले हामी सबै युथहरू मात्रै छौँ यो टिममा। जति पनि छौँ हामी सबैको सपना छ इन्टरनेसनल टुर हामी सोनु शर्माको साथमा टिएसएसलाई एउटा छुट्टै पहिचान दिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यसै सन्दर्भमा अब बाँकी कुराहरूलाई अब केही कुरा जोडेर मतलब कि सोनु सरलाई म फाइनली अब यो सबै क्वेसनहरू आइसकेछ लगभग। बाँकी कुराहरू म सोनु सरलाई अब दिँदैछु कि हामीलाई अब मार्गदर्शन दिएर कसरी अगाडि बढ्ने, अब के गर्ने सबै कुराहरूलाई लिएर जो जोडेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ़ने त्यो कुरा म फेरि सोनू सरलाई हस्तांतरण गर्छु। थैंक यू सोनू सर। अब आप कुछ हम लोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि अब सर मेरा जो क्वेश्चन था सब लगभग कंप्लीट आंसर आ चुका है। तो हम लोग सर कैसे अब आगाड़ी बढ़ें? देखो, अगले 15 दिन कोशिश ये करो कि अपना केवाईसी वगैरह करवा लो अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, थोड़ा-सा ये ध्यान रखो अगले 15 दिन कि अ, जो प्रोडक्ट्स आपके पास बचे हैं या रखे हुए हैं, कम से कम उनको यूज़ कर लो, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे। क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो इश्यू चल रहा है, उसमें आपका इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास अगर हेल्थ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो उसको रेगुलर यूज़ करें। वो खाली आपके टेबल पे सजाने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए भी हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ सजा रहे हैं, खा नहीं रहे। तो भाई साहब, आपको जो सामान दिया गया है वो यूज़ करने के लिए, जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तो उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलेगा। जब तक पता नहीं चलेगा, आगे किसी को बता नहीं पाएँगे। तो अपने पास प्रोडक्ट्स मँगा के रखिए, अगर आपके पास हैं, तो उनको यूज़ करके खत्म कर दीजिए। ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। हम बिज़नेस सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी कर रहे हैं। और जैसे ये कोरोना वायरस का थोड़ा-सा भी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो मैं खुद आऊँगा नेपाल में। तब तक भगवान ने चाहा तो हमारा बिज़नेस डंके की चोट पे झंडा फहरा के करेंगे वेस्टिज के नाम से ही। और मैं जिस दिन नेपाल में आया, मुझे पता है हम लोगों को कम से कम 5,000 लोगों का प्रोग्राम करने की जगह ढूँढनी पड़ेगी। 5,000 लोगों का प्रोग्राम होगा नेपाल के अंदर, बहुत बड़ा आलीशान सेमिनार करेंगे, बहुत बड़ा खचाखच भरा हुआ प्रोग्राम होगा जिसमें सब नेपाल के लोग होंगे, आपकी टीम के लोग होंगे, लीडर्स लोग होंगे, झंडे लगाएँगे, बलून लगाएँगे और स्टेज बनाएँगे और एलईडी लगाएँगे और सीटियाँ बजाएँगे और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करेंगे, वहाँ लोगों को पे आउट्स देंगे, प्रोडक्ट डेमो करेंगे, मतलब 5,000 लोगों का प्रोग्राम करेंगे। जिस दिन ये खुला और ये स्थितियाँ थोड़ी-सी नॉर्मल हुई, कंपनी भी अपने लेवल पे नेपाल में बहुत बड़े प्रोग्राम करेगी। कंपनी को भी बिज़नेस नेपाल से बहुत अच्छा आएगा, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। और कंपनी वहाँ के लिए बहुत सीरियस है नेपाल में बिज़नेस बिल्ड करने के लिए। और कंपनी अपने ऑफ़िसेज़ भी नेपाल में खोलने वाली है, जो मुझे मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है कि नेपाल को लेके वेस्टिज का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा मार्केट दिख रहा है, वो दुबई और नेपाल है। आपके पास बहुत बड़ा मौका है।
इस बिजनेस में पैसा कमाने का। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने आप को इंस्पायर्ड रखिएगा, क्योंकि आपने सबसे कठिन समय निकाल लिया है। शुरू का 5 महीना 6 महीना एमएलएम में सबसे कठिन समय होता है। बस 1 महीने का पेशेंस और रखिए, बस 1 महीना या 15 दिन, 1 महीना भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 15-20 दिन का पेशेंस और रखिए, आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खुलने वाले हैं। और कहते हैं कि ईश्वर उसी को पैसा देगा जो इस 15-20 दिन से निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, है ना? एकदम जब तकलीफें आती हैं तो वो टेस्ट होता है गॉड का। अगर कुछ तकलीफ आई भी है तो वो उसका भगवान हमारा एक इम्तिहान भी ले रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये ओपन हो गया, मुझे पता है, आप खुद सोचो कि नेपाल में वेस्टिज का बड़ा ऑफिस खुला काठमांडू, सोचो क्या हालत होगी। इसमें वेस्टिज का बोर्ड लगा होगा, वेस्टिज का वहाँ सेमिनार हो रहे होंगे, 200 लोगों के प्रोडक्ट बिलिंग हो रही होगी, 10 15 20 50 डीएलसीपी खुल जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। आप सोचो आपका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। अभी इतनी दिक्कतों के बाद हमने 7,000 लोगों का टीम खड़ा कर दिया, 50,000 रुपए के चेक पे पहुंच गए, कुछ लोग 10,000 के चेक पे पहुंच गए, कुछ लोग 5,000 के चेक पे पहुंच गए। आप सोचो जिस दिन ऑफिस खुलेगा, जिस दिन कंपनी का शानदार वहां सेमिनार होना शुरू हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी इनकम अगले 2-3-4-5 साल में कहां पहुंच जाएगी। वर्ल्ड टूर हो रहे होंगे, दुबई जा रहे होंगे, थाईलैंड जा रहे होंगे, सिंगापुर जा रहे होंगे, हांगकांग जा रहे होंगे हम लोग, अच्छी सी गाड़ियां ले रहे होंगे, अच्छी अच्छी बाइक खरीद रहे होंगे पैसे कमा कमा के। और इंडिया में तो आपको पता है, देखो पूरा लॉकडाउन है, बावजूद इसके 20-20 साल के लड़के वीरेंद्र का चेक कंटिन्यूसली 2 लाख रुपए से ऊपर है। 21 साल का ही लड़का है सिर्फ। इस बार का चेक भी उसका 2 लाख रुपए का है, यानी पिछले 3 महीने की इनकम उसकी 6 लाख रुपए से ऊपर है इंडियन करेंसी के अंदर, और सिर्फ 21 साल उम्र है। तो मैं परसों भी उसकी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तू टोटल कितने पैसे कमा चुका है वेस्टेज से, तो उसने बोला हेलो। हेलो। सबैजनाले लगभग हामीलाई सुनिराख्नुभएको छ। सोनु सरको केही टेक्निकल प्रब्लम, सायद सोनु सर यहीँ हुनुहुन्छ हामीसँगै र धेरै मैं आ क्वेसन गया हूँ, वो कुछ हाँ सर, हाँ डिस्कनेक्ट सर। हो गया था। जी, जी, जी सर, कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो मैं उससे पूछ रहा था कि कितना पैसा तूने कमा लिया है, तो बोला 16.5 लाख रुपए। वीरेंद्र सर, वीरेंद्र प्रताप। हाँ, वेस्टेज में। अमेजिंग सर, तो अमेजिंग। मैंने बोला 16.5 इंडियन करेंसी है, अभी वो 21 साल का लड़का है, उसको सिर्फ 8 महीने हुए हैं, 9 महीने। तो मैंने उससे पूछा तेरा आगे क्या प्लान है, तो उसने बोला जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर, तो सर मुझे सी क्लास मर्सिडीज खरीदनी है यहाँ से। तो मैं तुरंत सी क्लास ले लूंगा, एक 35 लाख रुपए की गाड़ी है, जिसमें मैं 10-15 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दूंगा, और 50,000 की जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो मेरा कार फंड से निकल जाएगा, क्योंकि उसका कार फंड आ रहा है 30-35,000 हाँ, शुरू हो हाँ, जाएगा। 30-35,000 मैंने नोटिस किया था, वहाँ पे सब दिख रहा है, 30-35,000 तो आसपास में मेरा आ रहा है। इंस्टॉलमेंट तो कंपनी भर देगी, कंपनी मेरा इंस्टॉलमेंट भर देगी, और उसके बाद ही मेरे को करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए बच जाएगा हर महीने का। इतना बिजनेस तो मेरा आ ही रहा है। तो मर्सिडीज खरीदने वाला है आपको अगले 4-5 महीने के अंदर। मतलब वो तो आज लॉकडाउन ओपन होता पूरी तरह से, वो तो आज खरीद लेता। जी, जी, फिर तो सब एग्जाम्पल अब वीरेंद्र जी को देते हैं। नेपाल में भी हम लोग काफ़ी उनसे कभी टाइम मिला तो उनसे हम बुला के नेपाल की टीम के लिए कुछ सेमिनार, ऐसे ही वेबिनार रखेंगे। कभी उनसे टाइम मिलता है तो। सर जरूर एक जरूर और जरूर। बात, एक छोटा-सा बात सर आपसे, मतलब दुबई में और सऊदीया में जैसे बिज़नेस वहाँ पे ऑलरेडी लीड हो रहा है, तो हम लोग नेपाल से सर जाके एक बार फर्स्ट टाइम परचेज़ करने के लिए क्या हमको ऑफिस से विज़िट करना पड़ेगा? कि हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन करते हैं तो सर मेल का रिप्लाई नहीं आता, फ़ोन रिसीव नहीं होता है ऑफिस में दुबई या सऊदीया। मैं आपको ना दोनों का बताऊंगा, मुझे एक आध दिन दो, मैं मैनेजमेंट से बात करके, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ वेस्टिज के 1-2 दिन के अंदर, तो मैं आपको इंडिया के बाहर जो जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना उसका एग्जैक्ट जानकारी दे दूंगा कि करना क्या है, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है अभी, कोरोना वायरस के बाद ना बहुत कुछ बदल जाएगा।
मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे दूंगा कि दुबई, सऊदी में या बांग्लादेश में कैसे-कैसे बिज़नेस होगा। जी, जी। तो सर अब आज का तो एकदम मुझे इतना सर पावरफुल लगा आज बात आंसर क्वेश्चन हुआ क्योंकि बहुत दिन बाद सब कुछ सुनने को मिला और कुछ लोग मतलब कि मैसेज मुझे पर्सनली कर रहे हैं कि सर से कुछ एक मोटिवेशनल कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिले जिससे हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट होकर अपने फील्ड में काम करें। जैसे हमेशा आपका एक सेशन एंडिंग होते-होते कुछ ना एक थॉट आता है, एक शायरी जैसा एक कुछ ऐसा आता है कि कुछ हम लोग सुन के और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। तो सर कुछ ऐसा हम लोग को इंस्पायर करने के लिए कुछ ऐसा शेयर क्या चीज़ कह रहे हैं? सर जैसे हम लोग हमेशा आपका सेशन एंडिंग होते समय कुछ ना कुछ एक ऐसा इंस्पिरेशनल आता है कि हम लोग मतलब उसे स्टोरी के ऊपर ले लेते हैं, कभी कछुआ का लास्ट टाइम आपने सुनाया था, कुछ ऐसा मतलब कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो जिससे हम लोग कुछ सीख मिल सके, जिसे हम लोग अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और वो प्लान समझता नहीं है, तो हम लोग डिमोटिवेट होके अपने आप को मतलब डिमोटिवेट करके ये प्लान मुझसे नहीं जुड़ा, ये ऐसा था, ऐसा सोच के गया था। तो कुछ ऐसा हो कि हम लोग एनर्जेटिक तरीका से हम लोग खुद को फील करें। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए ना आपको सिर्फ एक बात समझनी ज़रूरी है। एक बात अगर समझ में आ गई, तो बाकी की नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। और वो नेटवर्क मार्केटिंग की एक बात क्या है वो बता देता हूँ आपको। और नेटवर्क मार्केटिंग की वो एक बात ये है कि इस काम को सारे लोग कभी नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को सब लोग कभी नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे जानते हैं? पूछो क्यों नहीं करेंगे? क्यों सर? क्यों नहीं करेंगे? मतलब सब के सब क्यों नहीं करेंगे ऐसा? ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उनको समझ नहीं आता इसलिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा, समझ भी आ रहा है, वो फिर भी नहीं करेंगे। मुझे समझ में आ रहा है फिर भी नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्यों सर? क्या क्या ऐसा सीक्रेट है कि ये लोग मतलब करेंगे नहीं? हाँ, मतलब समझ भी आ रहा है, उनको ये भी पता है कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको ये भी पता है कि ये एक ऐसा काम है जिससे चलकर जिंदगी बदल सकती है, उनको सब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आ रहा, बावजूद इसके वो लोग नहीं करेंगे। बावजूद उसके नहीं करेंगे, ऐसा क्या है? कुछ तो होगा, आपका 20 अब वर्ष का मैं एक्सपीरियंस तो कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। मतलब मैं आपको जवाब दे देता हूँ, आप खुद ही जवाब दे देना अभी कि नेपाल के अंदर भी हिमालय है बहुत बड़ा, जी, जी। है कि नहीं है? है माउंट एवरेस्ट सर वर्ल्ड का सबसे टॉप। माउंट एवरेस्ट सबसे टॉप है और हमारे देश में हिमालयाज़ है, रेंज है बहुत बड़ी, है ना? पहाड़ हैं, गुफाएँ हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी गुफाओं के अंदर बहुत सारे साधु, सन्यासी तपस्या कर रहे हैं। जी, जी। पता नहीं कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं। आपके यहाँ भी बहुत बहुत सारे लोग बहुत भिक्षु बन जाते हैं, घर-बार छोड़ देते हैं, दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। जी। नेपाल में है ना ऐसा कि नहीं है? है सर, है। है ना? और वो संसार छोड़ के, घर-बार छोड़कर तपस्या में लग जाते हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, सब छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा है कि नहीं है? जी, जी, है। जो लोग सब छोड़ के चले जाते हैं, ये सब कुछ अपना घर गृहस्थी, घर-बार। महात्मा बुद्ध जहाँ आप मुझे अपना ले गए थे एक बार, वो जो जगह थी लुम्बिनी, लुम्बिनी, यस, यस। जहाँ आप मुझे ले गए थे, तो महात्मा बुद्ध ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया ना सिद्धार्थ ने? छोड़ दिया सर, छोड़ अच्छा मुझे बताओ कि जो सिद्धार्थ ने सब छोड़ा या जो बाकी बाबा लोग सब छोड़ के पूजा पाठ में व्यस्त हो जाते हैं, ये किसी पेड़ पे लगते हैं क्या? नहीं नहीं, मतलब इनकी इनकी माँ इनको किसी पेड़ से तोड़ के लगती है? नहीं, नहीं, ये भी तो जन्म कैसे होके ही ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे आप और हम। हाँ, लेकिन इनको कुछ बातें समझ में आ जाती हैं जो हमको और आपको कभी समझ में नहीं आती। जी, जी। मतलब हमारे सामने ही ये लोग निकल के इंसान से भगवान बन जाते हैं ना। बन जाते हैं हमारे सामने। जी सर, जी। और हमको भी पता है कि अगर हम ऐसा कर सकें तो हम भी बन जाएंगे, पता तो है ही ना हमको, पता तो है। लेकिन फिर भी नहीं करते हम। नहीं करते बात यहाँ पे आकर अटकता है। नहीं करते ना। जी, जी, नहीं करते। लेकिन हमारे हमारे ना करने से वो अपनी तपस्या छोड़ देते हैं क्या?
नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो अपना जो बात समझे वो फील करके तपस्या में लगे रहते हैं। बस यही समझाना चाहता हूँ भाई, सब लोग नहीं करेंगे। सब लोग नहीं सब करेंगे लोग नहीं और करेंगे जिसको दिख उनके। गया वो चाहे वो बिक गया। हाँ, उनके ना करने से हमारे को क्या तकलीफ है? जैसे जी, हमारे तपस्या ना करने से उनको कोई तकलीफ नहीं है ना, वो अपना मस्त है। आप तपस्या करो तो अच्छी बात है, ना करो तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अकेले खुश हैं। तो हमें भी बिजनेस दिखाना है और वो नहीं करता तो हम भी खुश हैं। मत करो भाई। जी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको नहीं समझ में आएगा। हमको नहीं आ रहा ना, नहीं तो हम भी गुफा में चले जाते। और हमारी आंखों के सामने से तो लोग गए ना गुफा में, गैस और कोई पेड़ पे नहीं लगे थे। बस उनको वो नहीं, बातें समझ में आ गई जो हमको आज भी नहीं आ रही। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग हमको समझ में आ गई, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही है आज। नहीं यार, तो सब लोग नहीं करेंगे, तो सब लोगों एकदम के ना सर। करने से हमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग अपना विज़न जो लिए हैं उसको पूरा करना है, खुद से किया वादा पूरा करना है। अब वो जो साधु जी बैठे हैं हिमालय की गुफा के अंदर, वो इसलिए अपनी पूजा छोड़ के थोड़ी ना हिमालय से आ जाएगा कि बाकी लोग तो पूजा कर नहीं रहे तो मैं भी क्यों करूं। क्यों करूँ? वो कह रहा है भैया तुम नहीं कर रहे मत करो, मैं तो करूंगा ना। जी। अब वो ये थोड़ी ना बोलेगा अरे मैंने तो 5 लोगों को बोला था कि चलो पूजा करो चलो पूजा करो, वो तो कर नहीं रहे तो मैं भी नहीं करता। तो जो छूट गया वो गया। जो छूट गया वो उसकी गलती है, वो उसका नुकसान हो रहा है, हुँ, हमारा नुकसान थोड़ी ना है यार। नहीं है। भाई आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, हमारा सीनियर हमको लेके आया, ठीक है, आज से 20 साल पहले। अगर हम जी, नहीं आते किसका नुकसान होता? हमारा ही नुकसान नुकसान होता ना। जी, भाई जब हमको नेटवर्क मार्केटिंग समझाई गई आज से 20 बरस पहले तो हमने ज्वाइन कर ली, ठीक है ना। अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो नुकसान किसका होता? जी। मेरा ही होता ना यार। हुँ, हुँ। मैं आज जिस लेवल पे पहुंचा हूं तो कभी नहीं पहुंच पाता ना अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता जी, जी। तो तो सर हर कोई यहाँ पे ना आदमी। ऐसे तो यहाँ पे कुछ सर ऐसे लोग हैं जो एकदम न्यू ज्वाइनिंग है, जिसका अभी बिलिंग नहीं हुआ है और कुछ लोग 5% पे हैं, कुछ लोग 8% पे हैं और बाकी उससे ऊपर हैं तो वो लोग तो ऑलरेडी उनके पास टीम ही है। तो ये जो नए आए हैं सर इनके लिए सर आप कुछ क्या करेंगे? जो इनको यही चीज़ आप जो आंसर तो दे चुके हैं, फिर भी ऐसा क्या ये लोग करें कि फिर ये लोग मतलब हमेशा लिए अब कुछ फ्यूचर देख के जुड़ सकें? और अपने को जो इनवाइट किए हैं देखो उनको मतलब कि क्या समझा सकें? देखो जितने भी लोग नए आए हैं ना, एक बात तो तय है कि अभी ये कच्चे आम हैं। आम का सीज़न चल रहा है, मैंगो इनको का सीज़न। हाँ, अभी इनको थोड़ा पकना पड़ेगा। अभी इनको थोड़ा पकना पड़ेगा। और पकड़ने का मतलब है जो अभी तक बिलिंग नहीं किए हैं, मेरा काम सबसे पहला ये है कि वो बिलिंग करें। जी। हमको कैसे भरोसा होगा कि ये लोग हमारे साथ जिंदगी बनाने आए हैं? हुँ, हुँ। भाई क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर की दवाई तब तक असर नहीं करती जब तक पैसा नहीं दिया जाता डॉक्टर को। तो जो भी लोग पहली बार आए हैं जिन्होंने बिलिंग नहीं किया है, अभी तो खैर बिलिंग बंद है, तो जैसे ही बिलिंग ओपन होता है सबसे पहले अपना बिलिंग करें, सामान यूज करें। जब तक सामान खुद यूज नहीं करेंगे इनको कैसे पता चलेगा कि ये सामान अच्छा है? ये कैसे किसी को बता पाएंगे कि हमारे से बढ़िया पेस्ट नहीं है किसी के पास? ये कैसे किसी को बता पाएंगे कि हमसे बढ़िया राइस ब्राइन ऑयल नहीं बना सकता कोई? ये हुँ, कैसे हुँ। किसी को बता पाएंगे कि हमसे बढ़िया कैल्शियम का टैबलेट पूरे हिंदुस्तान में आपको इस रेट पे नहीं मिलेगा? जब तक ये लोग खुद यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इनको खुद यूज करना बहुत जरूरी है। तो वो यूज कब करेंगे? जब बिलिंग करेंगे। बिलिंग कब करेंगे? जब मन से एक भाव आएगा कि मुझे 1000-2000 रुपए खर्च करने हैं। और 2-3000 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता यार। आपके पास जितने भी लोग हैं इससे ज्यादा महंगा मोबाइल फोन होगा आपके हाथों में जिसपे आप जूम जी, मीटिंग जी। अटेंड कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ये 2000-3000 का तो लोग गुटखा पान तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग। एकदम स इतने की तो पी जाते हैं यार हर दूसरे तीसरे दिन लोग यार कृष्णा। जी, जी। लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि अगर वो ढंग से काम कर गए तो 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर पूरी जिंदगी बदलने का बिजनेस है ये। और जितना भी इसमें यंग सर यंग इसमें लोग हैं। हाँ। हुँ, हुँ। इसमें सर कुछ एक टीम है, 1-2 टीम है ऐसा कि अभी नया इस लॉकडाउन में ही जॉइनिंग किया है, उनका बिलिंग नहीं हुआ है और उनके पास 30-40 का टीम भी हो चुका है।
लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता कृष्णा जी साची सब मतलब हम कर जाएंगे ऐसे मतलब उन लोग का दुविधा रहता है। इन लोगों को कैसे सर मैं मोटिवेट करूं या कोई इन बात लोग नहीं, कैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो उनका कोई गलती नहीं है। हमको भी पहले दिन कहाँ विश्वास होता था। आपको विश्वास था कि आपको 50,000 आ जाएंगे? मैं तो कंफ्यूज था सर। मैंने बोला ना कि लास्ट मीटिंग में कि मुझे पता था कि 25,000 का चेक आएगा, वो होता 75,000 का चेक हो गया। तो वो उनकी गलती नहीं है यार, उनको रहने दो, बार बार हमारी मीटिंग में आने दो, थोड़ा सा बाइंग करने दो। धीरे धीरे ही विश्वास पैदा होता है। पहले दिन किसी को विश्वास नहीं होता। हमको भी नहीं था। 20 हमको अगर कोई 20 साल पहले बोलता कि आपको आईसीआईसीआई बुलाएगा, बजाज बुलाएंगे, टाटा बुलाएंगे और वो आपको बोलने के पैसे देंगे, तो क्या हमको विश्वास होता? नहीं होता सर, नहीं होता ना यार। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे वो हमारे साथ रहेंगे, समय गुजारेंगे, धीरे धीरे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, धीरे धीरे विश्वास डेवलप होता है, प्यार धीरे 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 और बड़ा हो जाता है। तो आप उनको हमेशा अपने साथ रखें और उनको भरोसा दिलाएं कि हमको भी नहीं होता था, देखो हमारे साथ भी हो गया ना। एकदम एकदम। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया और एकदम खुशी लगा जो बहुत बहुत धन्यवाद टीम नेपाल को एकदम। और यहाँ पे डीआर भट्टराय जी हैं, उनका भी टीम लगभग 4000 श्याम सर हो गए, यहाँ पे डॉक्टर केशव हो गए, आरसी सर हो गए, अनिता मौर्य जी हैं और भी सारे सुमन अधिकारी, मतलब बहुत सारे हमारे पास कोर लीडर हैं। और हमारे साथ जो पुराने एक तो ऐसे आदमी जुड़ चुके हैं कल के दौरान जो इंडिया में डीएलसीपी अपना चलाते थे, लेकिन फिर मुझे पोस्ट देखते देखते टीम सोनू शर्मा आप काम कर रहे हैं वेस्टिज में, मुझे फिर से काम करना है, तो अपना डीएलसीपी चलाते चलाते आज जाके हमसे ज्वाइन हो चुके हैं हमारे टीम से। तो उनको भी यहाँ पे उपस्थित है, बहुत सारे लोग पूरा ऑल नेपाल से हैं सर। सो शुभकामनाएं सभी जनालाई शुभकामना। आज तो मेरा हेयर स्टाइल भी आपके नेपाल की तरह है, देखो हेयर स्टाइल एकदम। हाँ सर एकदम ऐसा लग रहा है आज कि मैं सर आपको नेपाली नहीं लग रहा थोड़ा सा? देखो एकदम। हाँ सर आप आइए सर, पोखरा लेके चलते हैं, फिर तो आपको पोखरा का मोमो बेस्ट नेपाली डिश पूरा एकदम सर। पोखरा की टीम सर 1000 के आसपास हो गई है। पक्का यार, मेरा सच में कृष्णा बहुत मन कर रहा है नेपाल आने का, बहुत मन कर रहा है पोखरा घूमने का, वो छोटे वाले जहाज के अंदर एकदम छोटे जहाज पे चलेंगे, एवरेस्ट देखने का, बर्फ देखने का। सर एक ना मुझे एक प्लान में बनाया हूँ सर, आपसे शेयर भी कर दूं, इधर जो भी टीम है यहाँ पे शेयर कर दूं कि मुझे लगभग ये नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के लास्ट तक एक फ्लाइट चार्टर्ड करना है, जिसमें हम लोग 75 या 100 लीडर रहेंगे, जिसमें आपको भी इनवाइट किया जाएगा और हम लोग उड़ान भरेंगे माउंट एवरेस्ट की। और उसपे सर हम लोग बैठे बैठे एक माउंट एवरेस्ट का व्यू भी देखेंगे और उसमें कुछ अपना इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो कुछ ऐसा प्लान है। चार्टर्ड फ्लाइट होती है वो इंडिविजुअल पूरी बुक हो जाती है क्या? पूरी बुक हो जाती है सर, पूरी बुक हो जाती है। अब मैंने इसके बारे में रिसर्च, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे एकदम सर। हम लोग करके एक आपके साथ मतलब हम लोग एक सपना है सर, इसे बहुत जल्दी पूरा करेंगे और भगवान का शुक्र है कि हम लोग टीम बढ़ा रहे हैं सर, एकदम आगे बढ़ रहे हैं सर। और चार्टर्ड फ्लाइट बुक करेंगे और 70-80 लोग एक साथ चलेंगे ऊपर अपना वहां पर एवरेस्ट पे। एकदम सर एकदम। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका भी टाइम एकदम बिजी है, मैं देख रहा हूँ सर, एकदम मतलब कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत सर हम लोग को गाइडलाइन देते रहिए, क्योंकि हम लोग वेस्टिज के देख के कितने लोग मुझे क्वेश्चन करते, कृष्णा जी आप तो बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े ट्रेनर के साथ काम कर लिए, लेकिन आपको क्या दिखा कि सोनू सर के साथ आप वेस्टिज ज्वाइन कर लिए? लेकिन मुझे लगा वेस्टिज देख के मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वेस्टिज का अपॉर्चुनिटी मुझसे 1.5 बरस पहले भी आ चुका था, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे इंस्पिरेशन जुड़ गए जिनका मतलब मुझ पे योगदान ऐसा रहा कि एक ही बात, मुझे 3 महीना इवेंट करके तुम्हें क्या मिलेगा, जो 3 महीना नेटवर्किंग करके छोड़ दो तो क्या कितना पैसा मिलेगा। मुझे आज लॉकडाउन में वो सब कुछ समझ में आ गया और मैं जिंदगी अपना मतलब जो भी है मैं पूरा जी जान लगा के सारा काम करता हूँ 24 आवर। हम लोग जितना भी हो सके हम लोग 14 आवर्स 17 आवर्स हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे शुभकामनाएं के साथ मतलब सबको यहाँ पे सर शुक्रिया। बहुत जल्दी नेपाल आ रहा हूँ, फिर घूमने चलेंगे। 10 दिन के लिए आऊंगा, इकट्ठे हफ्ता 10 दिन के लिए इकट्ठे पूरा नेपाल टूर मारेंगे सर, पूरा नेपाल टूर मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काम भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, एवरेस्ट पे जाएंगे, पोखरा जाएंगे, सब घुमाना मुझे आप सब लोग। और नेपाल का बढ़िया बढ़िया खाना खिलाना, मोमोज खिलाना, चाउमीन खिलाना, सब खिलाना। एकदम सर एकदम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू यार, है ना, टेक केयर। थैंक यू सो मच।